अस्सलामुअलैकुम। दुआहन हकीम अब्दुर्रहमान में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक तिला बनाना बताऊंगा और जो 100% तिला होगा और पावरफुल तिला होगा और इसका फ़ायदा आपके नफ्स को बेहद होगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डाली जाएंगी बिल्कुल प्योर हर्बल और देसी चीज़ें होंगी और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाली जाएंगी उसका आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं आपको इस तिले के अंदर जितनी भी चीज़ें डाली जाएंगी वो बताऊंगा और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं वो सारी की सारी खालस और प्योर होंगी और फ़ायदेमंद होगी तिले के लिए, ख़ास कर के लिए। ये जो तिला बनेगा ये बहुत ही पावरफुल तिला बनेगा, यानी कि शाही तिला बनेगा और इसका आपके नफ्स को हर तरह का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि एक तिले के अंदर आपको नफ्स के सारी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो ख़त्म करेगा, कवर करेगा। क्योंकि ये तिला ख़ास और शाही तिला है और इसके नफ्स के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि कोई ऐसा तिला बताएं जो एक तिला हो और उसके सारे फ़ायदे हों नफ्स के लिए। तो आज मैं आपको वही एक ऐसा तिला बताऊंगा जिसका नफ्स के हवाले से सारे फ़ायदे आपको एक तिले के अंदर मिलेंगे, तिला के अंदर ना मिलेंगे। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। इसके लिए सिर्फ बनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आप जब ये तैयार हो जाएगा, जब ये बन जाएगा तो उस वक्त आपको इसका बहुत ज़्यादा और बेशुमार फ़ायदा होगा। और ये एक ऐसा तिला बनेगा, अगर आप इसका 1 माह का तिला होगा, ये आप अगर इसे 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई भी तिले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तिला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये एक पावरफुल और नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया हुआ होगा और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लेने होंगे रोगने तेल, यानी कि तिलों का जो तेल होता है वो आपने लेना है, मीठा तेल लेना है। मीठे तेल की मिकदार आपने लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने मीठा तेल ले लेना है। उसके अंदर आपने ये जो अकरकरा होगा वो डाल लेना है। अकरकरा आपने लेना है 10 ग्राम और इसके अंदर डाल देना है। ये रोगने तिल के अंदर, यानी कि मीठे तेल के अंदर इसे आपने भिगो देना है। 100 ग्राम आपने रोगने तिल लेना है और 10 ग्राम आपने अकरकरा लेना है, ठीक है। इसको और उसके बाद आपने लेनी है ये बेर बूटी जो है, ये आपने लेनी है 5 ग्राम। बेर बूटी जो लेनी है आपने 5 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को आपने रोगने तिला के अंदर 7 से 10 दिन भिगो के रखना है, ठीक है। इसे भिगोए रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे 7 या 8 दिन के बाद जब निकालने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही पड़े रहने देना है। तो उसके बाद आपने फिर इसके अंदर ये जो लौंग है, लौंग के ऊपर जो इसकी कैप होती है ना, ये उतार के ना इनका वज़न लेना है आपने 2 ग्राम। ये वाला हिस्सा लेना है सिर्फ आपने, मैं आपको बताता हूँ। जो इसके ऊपर वाली कैप होती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपने ये हिस्सा, इसका इतना सा हिस्सा लेना है और इसके अलावा जो बाकी दूसरा होगा उसे आपने ज़ाया कर देना है, फेंक देना है। इसका वज़न आपने लेना है 2 ग्राम। ये मैं आपको उतार के भी दिखा देता हूँ। ये कैप लेनी है आपने, जो इसकी कैप होगी ना, ये वाली कैप आपने लेनी है। इसका वज़न आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद इसके अंदर आपने ये डाल देनी है 2 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है रोगने ज़ैतून का जो तेल होगा, ये आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद लेनी है आपने ये रेगमा ही आपने लेनी है 5 ग्राम, ठीक है। ये चीज़ें सारी 7 दिन के बाद आपने ये तीनों चीज़ें उसके बाद अंदर उसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अकरकरा के मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, उसका मैंने आपको अकरकरा के सारे फ़ायदे और उसके नुकसान जो भी थे वो भी बताए हुए थे। ये एक ऐसी अकरकरा एक ऐसी देसी जड़ी बूटी है, इसको अगर हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो ये जिस्म को सुन्न कर देती है। इतनी खुश्क जड़ी बूटी है ये अकरकरा। और ये तिला के अंदर अगर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह इसका तिला तैयार करेंगे तो ये तिला एक शाही तिला बनेगा जिसका आपके नफ्स के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा पावरफुल तिला बनेगा। लौंग जो है ये वैसे ही पावरफुल चीज़ें हैं। लौंग आप टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है पीछे, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं।
और उसके बाद आ जाती है बेर बूटी, जो है वो ज़्यादातर तिलों के अंदर ही मिक्स की जाती है। जो इसके तिले बनते हैं, तिला बनता है, उसके अंदर बेर बूटी का बड़ा अच्छा किरदार है और ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है और ये नफ्स के लिए बेहद अहम बूटी है, इसका भी फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाती है रेग माही। रेग माही का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और तिले के अंदर अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसका बेशुमार फ़ायदा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपने रोगुने, तिला, मीठे तेल के अंदर अक्कर कारा, ठीक है, और बेर बूटी को, ये दोनों चीज़ों को आपने भिगो देना है 7 दिन के लिए, तिले के अंदर ही डालने ही रखना है इसे आपने, तेल के अंदर ही। उसके बाद आपने ये तीनों चीज़ें बाकी मिक्स करनी है। उसके बाद आपने इसे हल्की सी आंच, यानी कि जो बिल्कुल हल्की सी आंच हो, उसके ऊपर इसे आग पर आपने रख देना है और इसे कम से कम 7 से 8 घंटे आपने इसका हल्की आग पे ना इसे पकाते रहना है। ये जलना जब शुरू हो जाए, हल्का हल्का जलना शुरू हो, जब अक्कर करा ये जो आपका ब्राउन होना शुरू हो जाए, तब आपका समझ लेना कि ये आपका तिला तैयार होना शुरू हो गया है। इसे आपको कम से कम आग के ऊपर 7 से 8 घंटे मुसलसल रखना है और इसके ऊपर आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा जल ना जाए। अगर अक्कर का फुल रेड हो जाता है, अगर जल जाता है, फुल स्याह हो जाती है, तो फिर ये तिला आपका बेकार चला जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जब ये रेड होना शुरू हो जाए तब आपने उसे उतार लेना है। रेड होने के लिए इसको 6 से 7 घंटे मैक्सिमम लाजमी लगेंगे और कोशिश यही करनी है आपने कि इसके ऊपर रहे। अगर आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो ये तिला बेकार बन जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। इसके यही एक मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके इसके लिए थोड़ी सी ना मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, ये तो सबसे पावरफुल तिला बना गया और सबसे आला किस्म का ये तिला जो है ना, ये तैयार होगा। और ये तिला जब आपका तैयार हो जाएगा, ये आपके नफ्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद और मुफीद होगा। और इसका नाम हमने, ये हमारे पास तैयार भी हुआ वो पड़ा है और हमने इसका नाम अक्कर कारे वाला तिला रखा हुआ है। और ये इसके सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 कतरे लेकर अगर आप नफ्स के ऊपर मालिश करते हैं तो ये आपके नफ्स की जितनी भी खामियां हैं, कमज़ोर है, टाइमिंग नहीं है, बढ़ता नहीं है, मोटाई नहीं है, जितनी भी खामियां हैं वो सारी की सारी ये आपकी ना दूर करेगा और इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा। और ये एक खालस और प्योर देसी तिला है जिसका आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। चीज़ें ये आपके सामने पड़ी हुई जो इसके अंदर मैंने डाली है। और फिर आखिर में मैं फिर वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि इसका आपने सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप इसे तैयार करें और इसके ऊपर रहना है और इसे आपने जलने नहीं देना है। जो अक्कर का हो वो स्याह नहीं होना चाहिए। अगर ये स्याह हो गया तो ये तिला बेकार चला जाएगा। जब ये रेड होना शुरू हो जाए हल्का हल्का, तो फिर आप उसे उतार लें और आग इसके नीचे आपने स्लो ही रखनी है। जैसे दिए की लाइट नहीं होती, इतनी लाइट रखनी है इसके आपने आग की, इससे ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। और जब ये तिला तैयार हो जाएगा आप इसे इस्तेमाल करें। ये तिला जो बनेगा ये कोई भी किसी भी किस्म की, यानी कि नफ्स की जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप हर उम्र का फ़र्द और हर जितनी मर्ज़ी एज है उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके इस्तेमाल करने से उसको पूरा फ़ायदा होगा। और ये तिला आप लाजमी घर में तैयार करें और इसे इस्तेमाल करें। और ये एक ऐसा तिला होगा जिसका आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। और अगर आप ये हमसे तिला लेना चाहते हैं, बना बनाया हमारे पास भी है, अगर आप ये हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे ये नंबर पर ना रब्ता कर सकते हैं। आप इस नंबर पर रब्ता करके ये तिला हमसे ले सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।